हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी। बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 22 अगस्त 2021 और 22 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो आपके साथ साझा किया जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया जाएगा और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, जब मैं कल वाले प्रश्न का आंसर देने जाऊंगा उस वक्त आपको मैं 3 कमेंट को शो करूंगा और ये 3 कमेंट उन 3 व्यक्तियों का होगा जिन्होंने कल वाले प्रश्न का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। ध्यान रहे, जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है उन सबका पीडीएफ आपको एक साथ आसानी से मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, किम मिंग क्यूंग का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित थी? उत्तर कोरिया, जापान, साउथ कोरिया या फिर ब्रुनई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जानी मानी एक्ट्रेस किम मिंग क्यूंग का निधन हो गया। ये है किम मिंग क्यूंग जी। अब बात है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जे इन और साउथ कोरिया का करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और आपको पता होना चाहिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में पड़ता है 38th पैरेलल। ध्यान रहे, 38th पैरेलल पड़ता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। इतना आपको इस प्रश्न से संबंधित चीजों को याद रखना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने मेलबर्न 2021 आईआईएफएम के भारतीय फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किए? विद्या बालन, मनोज बाजपेयी, अमिताभ बच्चन या फिर ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों, यानी कि विद्या बालन और मनोज बाजपेयी को मेलबर्न 2021 आईआईएफएम के भारतीय फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। ये हैं विद्या बालन जी और ये हैं मनोज बाजपेयी जी। प्रश्न तीसरा है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 21 अगस्त। 21 अगस्त को हर वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न चौथा है, भारत में किसने लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की? ट्विटर, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण की पहल शुरू की है। ध्यान रखिएगा फेसबुक के बारे में, फेसबुक का स्थापना हुआ था फरवरी 2004 में। 2004 में फेसबुक का स्थापना हुआ था और फेसबुक के सीईओ और फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक के सीएफओ हैं डेविड वेहनर। इतना आपको याद रखना है फेसबुक से संबंधित और इस प्रश्न से संबंधित। प्रश्न पांचवा है, इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पद्मजा चंद्रू, शांतिलाल जैन, कृष्णा वैष्णव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शांतिलाल जैन जी को इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के लिए चुना गया है। अब बात है इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। ध्यान रहे, इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है और इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था 1907 में, यानी 1907 में इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था और इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ तो शांतिलाल जैन जी को ही नियुक्त किया गया है। इतना आपको याद रखना है प्रश्न पांचवा से रिलेटेड। प्रश्न छठवां है, किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम की राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदने का निर्णय लिया है। अब बात है असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और ध्यान रखिएगा असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप पड़ता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आपको इतना इस प्रश्न से संबंधित चीजों को याद रखना है। प्रश्न सातवां है, हाल ही में बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सुनील लुल्ला, नकुल चोपड़ा, पार्थोदास गुप्ता या फिर रोमिल रामगढ़िया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नकुल चोपड़ा। नकुल चोपड़ा जी को बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और ये हैं नकुल चोपड़ा जी। देख लीजिए प्रश्न आठवां है, पुणे में स्थित एक स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, रवि दहिया या फिर नीरज चोपड़ा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के नाम गोल्ड मेडल लाए हैं। ध्यान रखिएगा ये है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी
नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भारत को गौरव का अनुभव करवाया जब इन्होंने गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक से जीता था। ये है नीरज चोपड़ा जी। प्रश्न 9वां है, किस देश के द्वारा ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? वियतनाम, अफगानिस्तान, चीन या फिर रूस? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है। अब बात है चाइना की, तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और चाइना का करेंसी है रैनबिनबी। रैनबिनबी है चाइना का करेंसी। प्रश्न 10वां है, किसके द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया जाएगा? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन या फिर पीयूष गोयल? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन के द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। और ये है निर्मला सीतारमन, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, आपको इतना याद रखना है। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न पढ़ देता हूं, हाल ही में आनंद कन्नन जी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर था अभिनेता। बहुत से लोगों ने इस प्रश्न से संबंधित बहुत सी बातें लिखी थी, चूंकि यहाँ पे लिमिटेड जगह है, इस वजह से सिर्फ 3 लोगों का कमेंट ही शो कर रहा हूँ। और देखिए, जैसे बलिंदर पुनिया जी ने लिखा है कि इन्हें बीले डक्ट कैंसर हुआ था, और सुदर्शन शाह जी ने लिखा कि सिंगापुर में जन्म तो हुआ था, लेकिन साथ ही अब ये रहते कहाँ थे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के बारे में बहुत सी चीजें इन्होंने लिखा है। और शिवांगी गुप्ता जी ने लिखा है, ये तमिल अभिनेता तो थे ही साथ ये लोकप्रिय टीवी के होस्ट भी थे, और इन्हें तमिल सम्मेलन में इंटरनेशनल युवा आइकन और टेलीविजन एक्टर गिल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये भी चीज इन्होंने लिखा था। तो चूंकि इन तीनों ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी थी, जिसके वजह से इन तीनों का कमेंट लाना बेहद जरूरी था। आप सबसे यही उम्मीद किया जाता है कि आप सब भी कोशिश करें कि जितना ज्यादा फैक्चुअल चीज हो उसको लिखने की कोशिश करें। और ये रहा मोस्ट अपडेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रश्न पढ़ देता हूं, डीआरडीओ किसकी सुरक्षा के लिए एडवांस सेफ टेक्नोलॉजी विकसित किया? इंडियन नेवी, सीआरपीएफ, आईएएफ या फिर इंडियन कोस्टल गार्ड? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और ध्यान रहे, प्रश्न से संबंधित जितनी भी डायमेंशन आप कवर कर सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में। और ध्यान रहे, उनके साथ ज़्यादा शेयर करना है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व, तो आप रक्षाबंधन के पावन पर्व को एंजॉय कीजिए, राखी बंधवाइए, गिफ्ट दीजिए, राखी बांधिए और गिफ्ट लीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं आपके सुझाव को लागू करने का भरपूर प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।